हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है कलयुगी पत्नी। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, नंदीपुर नामक गांव में एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। उसका नाम सुनीता था। सुनीता के पतिव्रता की महिमा नंदीपुर के प्रत्येक गली में गाई जाती थी। वहां के लोग तो यहाँ तक कहते थे कि अगर साक्षात पतिव्रता नारी के दर्शन करना चाहते हो तो देवी सुनीता के दर्शन करो। और ये बात सही भी थी, क्योंकि सुनीता की जिंदगी का हर पल केवल अपने पति के लिए ही था। वह अपने पति के दर्शन किए बिना कभी जल भी ग्रहण नहीं करती थी। एक बार सुनीता अपने एक सहेली के यहाँ गई। उसके सहेली का पति कहीं परदेश गया हुआ था, लेकिन खाने के लिए उसकी सहेली ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए थे। सुनीता यह देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वह तो अपने पति की अनुपस्थिति में एक बूंद जल भी ग्रहण करने की बात सोच नहीं सकती थी, जबकि उसकी सहेली अपने पति की अनुपस्थिति में अनेक प्रकार के भोजन बनाकर खाने वाली थी। इसलिए उससे रहा नहीं गया। अतः वह अपने सहेली से बोली, बहन, तुम कैसी स्त्री हो? तुम्हारे पति तो परदेश में हैं और तुम अपने लिए इतने प्रकार के भोजन बनाई हो। भला एक पतिव्रता के लिए यह सब शोभा देता है? सच्ची पतिव्रता तो वह है जो अपने पति को देखे बिना पानी तक न पिए। सुनीता की सहेली बड़े मुंहफट स्वभाव की थी और दिल की भी वह बड़ी साफ थी। बोली, बहन सुनीता, यह सब ढकोसलेबाजी मुझसे नहीं चलती। अगर मैं अपने पति के बाहर होने पर भी अच्छा खाना खाती हूँ तो इसका मतलब यह तो नहीं होता कि मैं उन्हें नहीं चाहती। मैं तो जैसी खुश उनके सामने रहती हूँ वैसे ही उनके पीछे भी। अगर कोई मुझ पर उंगली उठाने पर ही तुला होगा तो उसे मैं रोक नहीं सकती। बाकी यह तो सिर्फ मैं जानती हूँ या मेरे पति कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। अपने सहेली के इस जवाब से सुनीता जल भुन कर रह गई। उसने मुंह चुनिया कर कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम पतिव्रता नहीं हो। पतिव्रता स्त्री के लिए शास्त्रों में लिखा है कि पति की गैर हाजिरी में वह जल तक न पिए। इस बात पर सुनीता की सहेली ने इसका भी करारा जवाब दिया। वह बोली, ऐसे शास्त्र गए मेरे ठेंगे से। अंत में बात यहाँ तक बढ़ गई कि सुनीता तुनक कर अपने घर लौट आई। घर आकर सुनीता ने सारा किस्सा अपने पति को बताया। पति भी सुनीता को बहुत चाहता था और उसकी निष्काम पति भक्ति से वह बहुत प्रभावित था। फिर भी कभी कभी उसे यह जरूर लगता था कि ये सब ढोंग है। अगर पति एक महीना तक घर पर न रहे तो क्या कोई स्त्री बिना अन्न जल के एक महीना तक रह सकती है? और उसे लगा कि यह बिल्कुल असंभव है। अगर कोई जिद्दी स्त्री इस बात पर अड़ी जाए तो वह जीवित नहीं बच सकती। यह सोचकर पति ने सुनीता की परीक्षा लेने का विचार बनाया। कई दिनों तक वह तरह तरह से सुनीता को कसौटी पर कसता रहा, लेकिन सुनीता हर बार खरी उतरती। कभी वह स्नान देर से करता तो कभी खेत से दोपहर ढले लौटता। कभी कभी तो ऐसा होता कि पड़ोसी थाली तक सामने होने पर भी वह बहाना बनाकर बाहर निकल जाता और दिन ढले लौटता। लेकिन सुनीता ने कभी भी पति के खाने से पहले पानी तक न पिया। एक दिन सुनीता के पति ने कहा, आज मेरा मन खीर और पुआ खाने का हो रहा है, इसलिए खूब इलायची गरी डालकर पुए और चिरौंजी किशमिश केसर डालकर खीर बनाओ। ये दोनों चीजें सुनीता को भी बड़ी प्रिय थी, इसलिए उसने खूब मन लगाकर ये चीजें बनाई। केसर, इलायची और देसी घी की सुगंध से बनाते समय ही सुनीता के मुंह में पानी आने लगा। खीर और पुआ बना लेने के बाद सुनीता ने अपने पति से झटपट स्नान करने को कहा, लेकिन पति को तो उस दिन सुनीता के धैर्य की परीक्षा लेनी थी, इसलिए वह काफी देर तक ढील डाले रहा और टालता रहा। सुनीता के बार बार कहने पर आखिर में हार मानकर वह बाल्टी, लोटा और रस्सी लेकर नहाने गया। नहाने में भी उसने काफी देर लगा दी। इधर सुनीता की आंतें भूख के मारे कुलबुलाने लगी थी, लेकिन जैसे ही देहरी के बाहर उसे अपने पति के खड़ाओं की आवाज सुनाई दी तो उसके मन में यह दिलासा बंधी कि आखिरकार अब तो खाने का समय आ ही गया। लेकिन जैसे ही पति ने देहरी के अंदर पैर रखे, वैसे ही उसके दाएं पैर की खड़ाओं से उसका पैर ऐसा फिसला कि वह चारों खाने चित्त फैल गया। बाल्टी लोटा हाथ से छूटकर दूर जा गिरे
और आंखें फैली की फैली रह गई। सुनीता ने जब यह देखा तो वह जिस हालत में थी वैसे ही दौड़ी और पास जाकर अपने पति का सिर हिलाया, आवाजें दी, लेकिन सब बेकार। पति अगर जिंदा होता तब तो वह बोलता, लेकिन उसके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे, इसलिए भला वह कैसे बोलता। यह देख सुनीता की आंखों में आंसू आ गए और गला भर आया। उसका मन हुआ कि धाड़ मार कर रो पड़े, लेकिन तभी उसके मन में खीर और पुए का ध्यान आ गया। उसने सोचा कि पति तो अब मर ही गए हैं, रोने से तो जी पाएंगे नहीं। हाँ, आस पड़ोस के लोग जरूर इकट्ठा हो जाएंगे और तब खीर और पुए खाने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि पहले मैं खीर और पुए खा लूं और तब रोना धोना शुरू करूं। यह सोचकर वह चुपचाप रसोई में गई और जल्दी जल्दी खीर खाने लगी और पुए उसने अगले दिन के लिए रख लिए, क्योंकि उनके खराब होने का डर न था। असलियत यह थी कि पति अभी मरा नहीं था, बल्कि मरने का नाटक किए पड़ा था। इसलिए अपनी पत्नी की यह सारी हरकतें वह देखता रहा। जब सुनीता खूब जी भर कर खीर खा चुकी तो उसने झटपट अपना मुंह धोया और लंबा सा घूंघट निकालकर अपने पति के पास गई और उसके सीने से लिपटकर रोने लगी। रोने के साथ साथ वह यह भी कहती जाती थी, तुम तो चले पर धाम कहो, हमहू से तो कछु कहो। तुम तो चले पर धाम कहो, हमहू से तो कछु कहो। उसका पति कुछ देर तक तो उसके नकली प्रेम और दुख को सहन करता रहा, लेकिन अंत में उससे रहा न गया और जैसे ही सुनीता ने अपना जुमला तुम तो चले पर धाम कहो, हमहू से तो कछु कहो खत्म किया, वैसे ही उसके पति ने उसी से मिलता जुलता एक जुमला जड़ दिया। पति का जुमला कुछ इस प्रकार से था, खीर खा गई तू तो पूवन को भी तो चख ले ओ। खीर खा गई तू तो पूवन को भी तो चख ले ओ। खीर खा गई तू तो। पति का ये जुमला सुनकर अब तो सुनीता की हालत ऐसी हो गई कि काटो तो खून तक न निकले। उसे क्या पता था कि उसका पति नाटक किए पड़ा है और उसकी परीक्षा ले रहा है। मन ही मन वह रह रह कर अपने आप को कोसती रही कि यह मैंने क्या कर दिया, क्यों मैंने अपने जुबान पर काबू रखकर बुद्धि से काम नहीं लिया। इस घटना के बाद फिर कभी किसी ने सुनीता के मुंह से अपने पतिव्रत धर्म की तारीफ नहीं सुनी, क्योंकि इस घटना के बाद पहले जैसी डींगे हाँकना अब सुनीता ने भी बंद कर दिया था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।